प्रश्न 49। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भाग है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना पृथ्वी, माना कि पृथ्वी का व्यास बराबर d। तो देखिए, मान लेंगे कि हम पृथ्वी का व्यास जो है d है। व्यास को d से लिखा जाता है, डायमीटर। तो मान लेंगे कि पृथ्वी का व्यास कितना है, d है। ठीक है। अब कह रहा है कि अतः चंद्रमा का व्यास बराबर हो जाएगा 1/4d। कह रहा है चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो देखिए, चंद्रमा का व्यास कितना कह रहा है, पृथ्वी के व्यास का 1/4, यानी पृथ्वी का जो व्यास है उसका 1/4 है चंद्रमा का व्यास। तो अगर हम पृथ्वी का व्यास को d मानते हैं तो चंद्रमा का व्यास हो जाएगा 1/4d, क्योंकि 1/4 का मतलब हो गया 1/4। ठीक है, तो इस तरह लिख लेंगे। तो लिखेंगे अतः पृथ्वी की त्रिज्या कितना हो जाएगा, अतः पृथ्वी की त्रिज्या, तो त्रिज्या को r से लिखते हैं तो r बराबर हो जाएगा d/2। देखिए, त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है और त्रिज्या को r से लिखते हैं। ठीक है, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो जब पृथ्वी का व्यास d है तो d का आधा क्या हो जाएगा, d/2। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो व्यास है d, तो त्रिज्या हो जाएगा d/2, यानी व्यास का आधा। तो पृथ्वी की त्रिज्या हो गया d/2। उसी तरह चंद्रमा, तो लिखेंगे चंद्रमा की त्रिज्या, तो त्रिज्या को r से लिखा जाता है तो r बराबर हो जाएगा इसका आधा, यानी 1/4d, 1/4d भागा 2। तो देखिए, 2 से भाग देने पे आधा हो जाता है। तो 1/4d को अगर 2 से हम भाग दे देंगे तो आधा हो जाएगा, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो d/2 का मतलब क्या हो गया, d को 2 से भाग दे रहे हैं। उसी तरह 1/4d को 2 से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, चंद्रमा की त्रिज्या, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। इस तरह लिख लेंगे तो हो जाएगा d/4 × 2, यानी d/8। देखिए, d × 1 d हो गया और 2 यहाँ पे आ जाएगा नीचे, 2 4 के साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, भागा में 2 है तो अगर यहाँ पे गुना करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, फिर 2 और 4 गुना हो जाएगा। तो कितना हो गया, चंद्रमा की त्रिज्या हो गया d/8। 4 और 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भागा में है तो भागा हटा करके गुना का चिन्ह देंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 हो जाएगा गुना में, तो 4 और 2 गुना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, यानी d/8 हो गया। तो चंद्रमा की त्रिज्या कितना हो गया, d/8। इस तरह हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। अब कह रहा है कि इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। तो पहले हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे
पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए पृथ्वी कैसा है, गोले के जैसा है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr², क्योंकि पृथ्वी जो है गोले के जैसा है, गोल है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे लगाएंगे जो कि होता है 4πr²। आर हो गया त्रिज्या, यानी पृथ्वी की त्रिज्या, तो लिखेंगे 4π। आर की जगह पे क्या लिखेंगे, आर कितना है, पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, d/2, तो आर की जगह पे लिख देंगे d/2, और आर का वर्ग है इसीलिए d/2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा 4π गुना d का वर्ग बटा 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। देखिए d का वर्ग क्या होगा, d/2, दोनों पे वर्ग है तो d का वर्ग इस तरह लिख देंगे, और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया तो कितना आ गया, तो ये आ गया पाई d का वर्ग। तो पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया पाई d का वर्ग, 4 से 4 कट जाएगा। अब चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखिए चंद्रमा कैसा होता है, गोले के जैसा होता है, वो भी चंद्रमा भी गोल होता है, तो यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे जो कि होता है 4πr²। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr², यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि चंद्रमा गोले के जैसा होता है, तो 4π, पाई को पाई ही रहने देंगे, गुना r। अब चंद्रमा की त्रिज्या कितना लाए थे, तो देखिए चंद्रमा की त्रिज्या लाए थे d/8, तो r की जगह पे क्या लिख देंगे, d/8, तो r का वर्ग है तो d/8 का वर्ग हो जाएगा। अब हम इसको लिख लेंगे 4π गुना d/8 का वर्ग है तो d का वर्ग हो जाएगा बटा 8 का वर्ग, यानी 8 गुना 8, इस तरह हम लिख सकते हैं। देखिए d/8 दोनों पे वर्ग है तो d का वर्ग इस तरह लिख देंगे, और 8 का वर्ग को हम लिख सकते हैं 8 गुना 8, 4 दूना 8 कट गया, यानी कितना आ गया यहाँ पे पाई d का वर्ग बटा 2। देखिए पाई गुना d का वर्ग क्या हो जाएगा, पाई d का वर्ग बटा 8 गुना 2, देखिए 8 है यहाँ पे तो 8 गुना 2 लिख लेंगे, यानी कितना हो गया पाई d का वर्ग बटा 8 दूना 16, तो इतना आ गया चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पूछ रहा है कि दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, तो लिखेंगे अतः अनुपात बराबर, अब यहां पे देखिए तो पहले चंद्रमा का हम ऊपर लिखेंगे, तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, पाई d का वर्ग बटा 16, ये हो गया चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया है, पाई d का वर्ग, इस तरह लिख लेंगे। तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि पहले वहाँ पे चंद्रमा का नाम लिखा हुआ है। देखिए चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो पहले चंद्रमा का वहाँ पे कह रहा है, इसलिए चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर लिखेंगे और पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल नीचे लिखेंगे, तो दोनों का अनुपात निकल जाएगा, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा।
तो अब इसको हम इस तरह लिख लेंगे, पाई डी का वर्ग बटा 16 गुना पाई डी का वर्ग। इस तरह हम लिख लेंगे। देखिए 16 जो है यहाँ पे क्या है, अंश है, ये हर है, और ये अलग भिन्न हो गया तो ये अंश है, तो इस भिन्न का हर और इस भिन्न का अंश दोनों गुना हो जाएगा। तो 16 गुना पाई डी का वर्ग, ये दोनों गुना हो जाएगा। ठीक है, तो पाई डी का वर्ग से पाई डी का वर्ग काट देंगे, क्या बच गया यहाँ पे, बच गया 1/16, 1/16 बच गया। ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/16 को हम अनुपात में लिख लेंगे 1/16। 1/16 को हम लिख लेंगे 1/16। ठीक है, तो पूछ रहा था कि इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए इन दोनों का, चंद्रमा और पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 1/16। अब कह रहा है कि चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी के आयतन का कौन सा भाग है। तो अब हम पहले चंद्रमा का आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए चंद्रमा का आयतन, तो चंद्रमा कैसा होता है, गोले के जैसा होता है। चंद्रमा कैसा होता है, गोले के जैसा। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। देखिए गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। तो चंद्रमा गोले के जैसा होता है, तो गोले का आयतन का सूत्र यहाँ पे लगा देंगे, तो हो जाएगा 4/3 पाई आर। आर हो गया चंद्रमा की त्रिज्या। तो चंद्रमा की त्रिज्या हम कितना लाए थे, देखिए चंद्रमा की त्रिज्या को कितना लाए थे, d/8। चंद्रमा की त्रिज्या कितना है, d/8। तो यहाँ पे लिख देंगे गुना d/8, और r का घन है तो d/8 का घन हो जाएगा। इस तरह लिख लेंगे। अब इसको गुना कर देंगे, तो इसको गुना करने पे कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 4/3 पाई गुना d का घन बटा 8 का घन। तो 8 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 8 गुना 8, इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। तो चंद्रमा का आयतन कितना आ गया, 4/3 पाई गुना डी का घन बटा 8 गुना 8 गुना 8। इतना ही रहने देंगे क्योंकि आगे चल के काटना है इसको, यानी पृथ्वी का आयतन से इसको भाग देना है, तभी पता चलेगा कि कितना। कह रहा है कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भाग है, तो इसको इतना ही रहने देते हैं, गुना भाग नहीं करेंगे। तो चंद्रमा का आयतन ज्ञात हो गया, अब पृथ्वी का आयतन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पृथ्वी का आयतन। अब देखिए पृथ्वी जो होता है गोले के जैसा होता है, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोले का आयतन का सूत्र यहाँ पे लगा देंगे क्योंकि पृथ्वी कैसा होता है, गोले के जैसा। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पे आर हो जाएगा पृथ्वी की त्रिज्या, तो 4/3 पाई गुना, अब पृथ्वी की त्रिज्या कितना लाए थे, तो पृथ्वी की त्रिज्या लाए थे d/2। तो r की जगह पे क्या लिख लेंगे, d/2। अब r का घन है तो इसका घन कर देंगे, r की जगह पे क्या लिखेंगे, d/2। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो हो जाएगा 4/3 पाई गुना d का
घन इस तरह लिख लेंगे, और 2 का घन यानी 2 गुना 2 गुना 2 इस तरह हम लिख सकते हैं। 2 का घन है तो 3 बार 2 को गुना कर लेंगे, इतना ही रहने देंगे। ठीक है, तो पृथ्वी का आयतन हो गया 4/3 पाई गुना डी का घन गुना 2 गुना 2 गुना 2। 4/3 पाई गुना डी का घन बटा 2 गुना 2 गुना 2, ये हो गया पृथ्वी का आयतन। अब कह रहा है कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी का आयतन का कौन सा भाग है, तो लिखेंगे चंद्रमा का आयतन, अतः चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का, अब देखिए चंद्रमा का आयतन को ऊपर लिखेंगे। चंद्रमा का आयतन कितना आया था, चंद्रमा का आयतन आया है 4/3 पाई गुना डी का घन बटा 8 गुना 8 गुना 8, ये आया है चंद्रमा का आयतन। इसको हम पृथ्वी के आयतन से भाग देंगे, तो पृथ्वी का आयतन कितना है 4/3 पाई गुना डी का घन बटा 2 गुना 2 गुना 2, तभी पता चलेगा। देखिए कह रहा है कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कितना भाग है, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी का आयतन का कौन सा भाग है। तो चंद्रमा का आयतन को ऊपर लिखेंगे और पृथ्वी का आयतन को नीचे, यानी चंद्रमा का आयतन को पृथ्वी के आयतन से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा भाग है। ठीक है, तो चंद्रमा का आयतन को ऊपर और पृथ्वी का आयतन को नीचे लिख लेंगे। अब देखिए 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। तो 4/3 से 4/3, पाई से पाई कट गया। अब यहाँ पे जो बच गया है उसको हम इस तरह लिखेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना डी का घात 3 बटा 8 गुना 8 गुना 8 गुना डी का घन, इस तरह लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे डी का घन बटा 8 गुना 8 गुना 8 है, बटा डी का घन बटा 2 गुना 2 गुना 2 है। तो सबसे नीचे वाला और सबसे ऊपर वाला गुना हो जाता है और बीच वाला दोनों गुना होता है। ठीक है, तो डी का घन और 2 गुना 2 गुना 2 ये दोनों गुना हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2 सबसे ऊपर आ जाएगा, यानी इससे साथ गुना हो जाएगा, और डी का जो घन है ये 8 गुना 8 गुना 8 के साथ गुना हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना डी का घन लिख लेंगे, 8 गुना 8 गुना 8 गुना डी का घन, डी का घन से डी का घन कट जाएगा। अब 2 दूना 4 4 दूना 8, देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8, 8 से 8 कट गया, 2 दूना 4 4 दूना 8, 8 से 8 कट गया, कितना बचा, तो बच गया यहाँ पे 1/8 गुना 8 64। तो चंद्रमा का आयतन, देखिए चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कितना भाग आया, 1/64 भाग है, इस तरह लिख देंगे। यही पूछ रहा था कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भाग है, तो लिखेंगे चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का 1/64 भाग है। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे।